अनपढ़ वो नहीं जो पढ़ नहीं पाते, अनपढ़ तो वो हैं जो सीखना नहीं चाहते। सीखिए आज मेरे साथ शेयर मार्केट के करोड़पतियों का फॉर्मूला आसान भाषा के अंदर। नमस्कार, मैं विवेक बिंद्रा, फाउंडर एंड सीईओ बड़ा बिजनेस.com। बड़ा बिजनेस, लोगों का बिजनेस बड़ा करना, यही हमारा मिशन है। स्टॉक मार्केट का एक ऐसा फॉर्मूला देने वाला हूं जिसमें आप न केवल पैसा बनाएंगे बल्कि पैसा डूबने से कैसे बचाएंगे, आज उसका फॉर्मूला और डिफरेंट तरीका बताऊंगा। सर जॉन टेम्पल्टन कहा करते थे कि सब लोग यही गलती करते हैं, दिस टाइम इट्स डिफरेंट, दिस टाइम इट्स डिफरेंट। ये चार शब्द सबसे खतरनाक है। कभी भी डिफरेंट नहीं होता, हर बार वही तरीके होते हैं और जिसको लोग गलती कर बैठते हैं। ये न्यूज, ये टिप्स, ये व्यूज, ये गट फीलिंग यही नुकसान कराते हैं। पिछले वीडियो में मैंने बताया था, जो आज से पहले शेयर मार्केट पे दिया था, कि लोग टिप मांग रहे हैं, टिप दे दो, टिप दे दो, टिप दे दो। टिप मिलती है रेस्टोरेंट में। अमूमन लोग गलती क्या करते हैं, ठा शूट रेडी एम, पहले शूट कर देते हैं, फिर रेडी करते हैं, फिर एम लगाते हैं। होना क्या चाहिए, रेडी एम शूट। ऐसे ही है शेयर मार्केट में भी। आपको पहले स्टडी करना है, प्रैक्टिस करना है, उसके बाद मैदान में उतरना है। और लोग क्या करते हैं, मैदान में पहले उतर जाते हैं और स्टडी और प्रैक्टिस बाद में करते हैं। उससे पहले ही सारा पैसा बर्बाद कर देते हैं, फिर सबको श्राप देते हैं, अरे कंपनी बेकार है, अरे ये पूरा शेयर मार्केट बेकार है, सब ब्रोकर बेकार है, अरे स्कैम है, स्कैंडल है। वही दिक्कत है। लीगल प्रॉब्लम के लिए आप लॉयर के पास जाते हो, हेल्थ के लिए डॉक्टर के पास जाते हो, टैक्स बचाने सीए के पास जाते हो, फिटनेस के लिए आप जिम ट्रेनर के पास जाते हो, लेकिन इन्वेस्ट करने के लिए फूफा, ताया, चाचा, ब्रोकर, अंकल और पान वाला, ये कोई तरीका थोड़ी हुआ। उसके लिए भी यही तरीका है। अब समझते हैं आसान भाषा में सीखे कैसे। शेयर मार्केट में जाने के, एंटर करने के लिए दो चीजें समझनी जरूरी है, एक फंडामेंटल, एक टेक्निकल। मुश्किल नहीं है, मेरे साथ रहो जरा, टिके रहो, आज मजा आने वाला। फंडामेंटल, टेक्निकल, इन दो को पकड़ लो वर्ड, फंडामेंटल, टेक्निकल। क्या होता है फंडामेंटल और टेक्निकल? देखिए, टेक्निकल होता है प्राइस और ट्रेंड, कितने रुपए का है। 100 रुपए की चीज 80 की हो गई कि 120 की हो गई, 130 की हो गई कि 50 की हो गई, वो हो गया प्राइस। और ट्रेंड मतलब लगातार गिर रहा है कि लगातार उठ रहा है। सिंपल भाषा में, बार लगातार ऊपर जा रहा है कि लगातार नीचे जा रहा है। ट्रेंड फोटोग्राफ में देख के पता चल जाता है, एरो ऊपर जा रहा है कि एरो नीचे जा रहा है। मैं भी समझा रहा हूं मेरी बात। फंडामेंटल थोड़ा मुश्किल है, ये था टेक्निकल। फंडामेंटल मुश्किल होता है, उसमें आपको इकोनॉमी समझनी है, इंडस्ट्री समझनी है। इकोनॉमी मतलब पूरा देश, पूरी दुनिया कैसे चल रही है। इंडस्ट्री मतलब पूरा एफएमसीजी है अगर, तो पूरा एफएमसीजी या फार्मा पूरा कैसे चल रहा है। और कंपनी मतलब जिसका स्टॉक खरीदा वो कैसे कर रही है। फंडामेंटल में मुश्किल आती है, आपको गवर्नमेंट पॉलिसी समझनी है, मॉनेटरी पॉलिसी समझनी है। क्रूड ऑयल का प्राइस कैसा चल रहा है, यूएस डॉलर फ्लक्चुएट कर रहा है कि नहीं कर रहा, जियोपॉलिटिकल सिनेरियो कैसे, इंडिया और चाइना का या चाइना और यूएस का झगड़ा चल रहा है, ग्लोबल मार्केट कैसी है, बजट कैसे चल रहे हैं, सरकार ने बजट में क्या नई अनाउंसमेंट करी है, जिसका शेयर खरीदना चाहते हो उसका कॉम्पिटिटर क्या कर रहा है, जिसका शेयर खरीदना चाहते हो उसका मार्केट शेयर कितना है, जिस कंपनी का शेयर खरीदना है वो कंपनी कितनी बढ़ रही है, उसका डेटा क्या है, वो कौन सी पॉलिसी से उसका डेटा मतलब वो कंपनी पर असर आ जाएगा, मार्केट के रेगुलेटर क्या बोल रहे हैं। ये सब फंडामेंटल की बात कर रहा हूं। ये सारी चीजें मुश्किल है, मुझे मालूम है, आपको ये सुनने का मन भी नहीं करेगा क्योंकि आपको ये सीखने का मन नहीं करता। जिस कंपनी का शेयर खरीद रहे हो उसकी मैनेजमेंट कैसी है, उसका प्रोडक्ट कैसा है, उसका डिस्ट्रीब्यूटर कैसा है, उसकी बैलेंस शीट कैसी है, उसका प्रॉफिट एंड लॉस कैसा है, उसका कैश फ्लो कैसा है, उसकी रेशियो कैसी है, उसके प्रोजेक्शन क्या है, अगले साल कहां जाएगी, उससे अगले साल कंपनी कहां जाएगी। अब ये सब सीखना मुश्किल है, लेकिन चार्ट देखना आसान है। मैं तरीके बताता हूं आपको, मेरे साथ रहिए। एक होता है फंडामेंटल, एक होता है टेक्निकल। फंडामेंटल मुश्किल है, टेक्निकल आसान है। फंडामेंटल होता है कारण, टेक्निकल होता है रिजल्ट। मेरी बात समझिए, फंडामेंटल होता है कॉज, टेक्निकल होता है रिजल्ट। आसान भाषा में समझ लीजिए कि अगर कंपनी के अंदर मैनेजमेंट खराब है तो जो प्राइस है शेयर का वो खराब हो जाएगा। अगर कंपनी का प्रोडक्ट खराब है तो शेयर का प्राइस खराब हो जाएगा। आप खाली प्राइस चेक करो, आप खाली प्राइस चेक करो, आप अंदर की सारी चीजें चेक नहीं कर सकते। फंडामेंटल समझने के लिए आपको कोई एमबीए, फाइनेंस, चार्टर्ड अकाउंटेंसी, सीएफए ये सब करना पड़ेगा। लेकिन टेक्निकल चार्ट देखना बच्चा भी देख सकता है, 10वीं 12वीं का बच्चा भी देख सकता है कि चार्ट ऊपर जा रहा है कि चार्ट नीचे जा रहा है। आसान है, प्राइस ऊपर जा रहा है कि प्राइस नीचे जा रहा है। लगातार ऊपर जा रहा है, इन्वेस्ट करो, लगातार नीचे जा रहा है, ए बेचो बेचो बेचो, पैसा वापस अंदर ले आओ। फंडामेंटल थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, इसीलिए शेयर मार्केट में लोग लूज कर जाते हैं। न्यूज देख रहे हैं, अरे देखो देखो जियो आ गया, अब तो एयरटेल डूब गया। पहले आप चार्ट चेक करो, चार्ट अगर लगातार ऊपर जा रहा है तो बने रहो, चार्ट नीचे आ रहा है पैसे बाहर निकाल लो। मुश्किल नहीं है, आसान है, मेरी बात सुनो। फंडामेंटल में आपको उस कंपनी के बारे में बहुत जानकारी चाहिए, टेक्निकल में खाली एक कागज खोल के देखना है, चार्ट का एनालिसिस करना है, ये नहीं कि पूरी इकोनॉमी पढ़नी है। फंडामेंटल में आपको बहुत रिसर्च करनी है, टेक्निकल में कोई रिसर्च नहीं करनी है। इन्वेस्टमेंट में एक चीज और समझ लो जरा, आप अपनी विकेट को बचाओ राहुल द्रविड़ की तरह। बैट्समैन क्यों विकेट खो देता है? या तो रैश शॉट मारता है जी, वो हरियाणा का छोरा हमारा, या फिर वो एडवेंचरस हो जाता है। वो आपको पता है ना, हमारे सिद्धू जी सेंचुरी पे छक्के के चक्कर में ज्यादातर 94, 96, 95, 96 पे आउट हुए जिंदगी भर। या बैट्समैन कंसंट्रेशन लूज कर देता है,
उसकी विकेट खो जाती है। ऐसे ही आपके लिए विकेट क्या है? कैपिटल, आपका मेन पैसा। मूल नहीं खोना चाहिए, मूल बचा के रखो। कमाई हो जाए बहुत अच्छी बात है, नहीं होए मूल नहीं खत्म होना चाहिए, विकेट बचा के रखो। विकेट बची रहेगी, लंबा चलोगे, विकेट गई चले गए। नॉट लूजिंग विकेट इज इंपॉर्टेंट। ये जितना टाइम पिच में मिलेगा खेलने को उतने रन मार सकते हो, लेकिन अगर आपके पास पैसे ही डूब गए तो गए, इसलिए पैसे बचा के रखने हैं। देखो आप, और पॉसिबल आउटकम क्या होते हैं पहले ये समझो। ट्रेंड इज योर फ्रेंड अंटिल इट बेंड्स, ये गोल्डन स्टेटमेंट है। ट्रेंड इज योर फ्रेंड, ट्रेंड इज योर फ्रेंड, ट्रेंड इज योर फ्रेंड। बार बार दिमाग में बात डाल रहा हूं, ट्रेंड इज योर फ्रेंड। ट्रेंड को दोस्त बना लो, ट्रेंड समझो, चार्ट को पढ़ना सीखो। मैं बता रहा हूं आपको, आसान तरीका है। जो चार्ट पढ़ना सीख गया वो बच जाएगा। 5 तरीके की बातें होती है। जब पैसा लगाओ, आप क्या लगाओ? पैसा लगाओ। पैसा लगाओ तो 5 चीजें होंगी, या तो बड़ा लॉस या छोटा लॉस, या बड़ा प्रॉफिट या छोटा प्रॉफिट, या ब्रेक इवन। 5 ही हो सकते हैं ना जी, और तो कुछ नहीं होगा। या तो बहुत पैसा कमाओगे, या बहुत पैसा डुबोगे, या थोड़ा पैसा कमाओगे, थोड़ा पैसा डुबोगे, या बराबर पे रह जाओगे। मेन बात है, जो बड़ा डूबने वाला था, जो बड़ा बर्बाद होने वाला था, उससे कैसे बाहर निकले। वहीं टिके रहोगे, पैसा लगा रहेगा तो कमाते रहोगे। मुश्किल नहीं है, ये आसान है। आप ऐसे समझो उसको, और इजी करता हूं जी। मेरा काम क्या है? आसान करना आपके लिए। आप आसानी से सीखो, ईसीजी। अब भाई जॉन इब्राहिम है, बॉडी से बड़ा स्ट्रांग है, 6 पैक, ऐप भी है, डोले भी निकले हुए हैं, और बड़ा अच्छा है जी, ऐसे करता है, सारे बाइसेप्स ट्राइसेप्स उसने सब कुछ कर लिया जी। लेकिन अगर अंदर हार्ट में दिक्कत है तो वो ईसीजी से पता चलेगा, ट्रेंड से पता चलेगा। डॉक्टर देखेगा, है जी ईसीजी में ऊपर जा रहा, नीचे जा रहा है। बात देखो, हो सकता है। अब फंडामेंटल क्या हुआ उसका? खाना क्या खाता है, रहता कहाँ है, पोल्यूशन में तो नहीं रहता, सिगरेट ज़्यादा तो नहीं पीता, शराब ज़्यादा तो नहीं पीता, और नॉन वेज कैसा खा रहा है, और तेल घी कितना खा रहा है, और एक्सरसाइज करता है। अब ये सारे फंडामेंटल पता लगाने मुश्किल है, लेकिन ईसीजी देखते ही 1 मिनट में पता चल जाता है। हार्ट ठीक है और हार्ट गलत है, और 1 मिनट में बता देगा। मैं वही समझा रहा हूँ, शेयर मार्केट भी ऐसे ही है। आप एक आदमी के सारे क्वेश्चन पूछते रहोगे, पता नहीं सही बोल दे गलत बोल दे, ईसीजी निकाल लो, वो सही है। क्योंकि मैनेजमेंट बात छुपा जाती है, ईसीजी बात नहीं छुपाएगी। आदमी पेशेंट बात छुपा सकता है, ईसीजी बात नहीं छुपाएगी। ऐसे ही आपको भी करना है शेयर मार्केट में। देखो 3 तरह के ट्रेंड है, पहले मेरी बात समझो। एक होता है अप ट्रेंड जो ऊपर जा रहा है, एक होता है इजी डाउन ट्रेंड जो नीचे जा रहा है, और एक होता है साइडवेज जो बराबर जा रहा है। समझ रहे मेरी बात को? अप ट्रेंड का मतलब क्या है? जिसमें पिछला वाला हाई उससे पिछले वाले हाई से भी हाई हो गया तो उसको बोलेंगे हायर हाई, और पिछला वाला जो लो गया था वो उससे पिछले वाले लो से भी ऊपर रहता है तो उसे बोलते हैं हायर लो। तो हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, इसको क्या बोलेंगे? अप ट्रेंड। और डाउन ट्रेंड क्या हो गया? उसमें जी पिछला वाला लो उससे पिछले वाले लो से भी लो हो जाता है, तो लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, वो नीचे जाता रहता है, उसको बोलते हैं डाउन ट्रेंड। अब अगर डाउन ट्रेंड में है तो बेच दो, अप ट्रेंड में है तो खरीद लो। सिंपल तो है बात। जैसे ही अप ट्रेंड में जाए तुरंत खरीदो, जैसे ही डाउन ट्रेंड में आए तुरंत बेचो। और अगर साइडवेज है, ना ऊपर जा रहा ना नीचे जा रहा है, वो रुका हुआ है, मामला रुका हुआ है, अगर शेयर खरीदा हुआ है तो भी होल्ड कर लो, शेयर नहीं खरीदा हुआ तो भी होल्ड कर लो, मत खरीदो। अगर खरीद रखा है तो बेचो मत, और नहीं खरीदा है तो खरीदो मत। यानी कि आराम से बैठो, ठंडे हो जाओ, क्योंकि सब साइडवेज चल रहा है इस समय कोई पंगा नहीं लेना है। तो कोरोना वायरस को भी तो ऐसे ही देख सकते हो आप। समझो ना, कोरोना वायरस का एग्जांपल देता हूं आपको कि इंडिया में कोरोना वायरस पहले उसका जो ट्रेंड था आराम से ऊपर गया, पहले साइडवेज था, धीरे धीरे गया। अब उसके बाद बहुत हायर बॉटम और हायर लो, यानी कि हायर हाई और हायर लो, बढ़ता गया। इंडिया में अभी तक नीचे नहीं आ रहा है, पर यूएस में आप देखोगे ट्रेंड रिवर्स हो गया। ट्रेंड रिवर्स हो गया 19 अगस्त के बाद से, ट्रेंड रिवर्स हो गया। अब क्या हो रहा है यूएस के अंदर? इस समय डाउन ट्रेंड पे आ गया वापस। डाउन ट्रेंड क्या है जी? लोअर हाई और लोअर लो, नीचे आता जा रहा है। इटली को देखोगे, पहले बहुत स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड था इटली में, हायर हाई हायर लो, रोज हजारों केस बढ़ रहे थे। अब एकदम थोड़ा साइडवेज जाते ही एकदम डाउन ट्रेंड आ गया, इटली पूरा बाहर निकल करके आ गया। इसको ना समझने के लिए ये मैंने इतना इजी कर दिया है। मेरा काम क्या है? आसानी से बात को समझाना। आप एक काम करो, एक होता है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। ये आपको मैं 1-2 वेबसाइट बताता हूं, वहां जाओगे आप सीख जाओगे, 1 मिनट लगेगा। हाँ, नहीं तो इसके कई फ्री कोर्सेज भी आते हैं। मैं वीडियो के एंड में आपको फ्री कोर्स भी बताऊंगा। एक मलकान रिव्यू है भाई साहब हमारे, पार्टिसिपेंट एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप के, वो भी फ्री कोर्स कराते हैं, वो भी अटेंड कर सकते हो। पर पहले आप मेरे से सीख लो यहाँ पे फटाफट। प्राइस ट्रेंड आपको डायरेक्शन दे देगा। हाँ जी, जो रिलेटिव आपका स्ट्रेंथ इंडेक्स है उससे पता चल जाएगा। इसमें एक रूल होता है, अगर रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स 40 के नीचे है, ओहो बेच दो, डाउन ट्रेंड जाएगा। 60 के ऊपर है, ओ खरीद लो, अप ट्रेंड जा रहा है भैया, बहुत बढ़िया चल रहा है। और 40 और 60 के बीच में है तो मतलब बीच में साइडवेज है, ऐसे चलता रहेगा। हाँ, आसान हो गया जी। मैं समझाता हूं आपको। आप क्या करो, investing.com पे जाओ, मैं थोड़ा यहां दिखाता हूं आपको। investing.com पे या moneycontrol.com पे, दोनों पे मिल जाता है। ईजी है, फ्री है, कोई भी यूज कर सकता है। फिर बता रहा हूं, फंडामेंटल, टेक्निकल, ट्रेंड इज योर फ्रेंड। ट्रेंड को समझो,
फंडामेंटल में सारी दुनिया को सीखने में गलती हो सकती है। ट्रेंड में मैं आपको ऐसे सीक्रेट बताने वाला हूं, कहीं केस स्टडी दे देता हूं फटाफट से, मजा आ जाएगा आपको। investing.com पे जाओ, कोई भी स्टॉक सिलेक्ट कर लो, रिलायंस का सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद वहां पे आप इंडिकेटर डाल लो, वहां कई इंडिकेटर मिल जाएंगे। इंसर्ट करने के बाद इंडिकेटर, कई इंडिकेटर मिल जाएंगे, उनमें से RSI सिलेक्ट कर लो। RSI आ गया, 40 के नीचे है या 60 के ऊपर है, बस ये देखना है आपको। अगर वो 40 के नीचे है तो बस सिंपल सी बात है, बेच दो, ये गिरेगा गिरेगा, उड़ जाएगा। ये 60 के ऊपर है, खरीद लो, ये ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा। बड़ा सिंपल है। इसका भी आप अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड देख लो, मैंने बता दिया ना, अप ट्रेंड ऊपर जा रहा है, डाउन ट्रेंड नीचे जा रहा है, साइड वाला। हाँ, तो आप एग्जांपल समझो। पहले रिलायंस का समझते हैं। देखो, पब्लिक को 18 अप्रैल में ही रिलायंस का जियो की फेसबुक की डील होने वाली थी। उस समय 1306 रुपए का रेट था और RSI दिखा रहा था 60 का। यह बात है 18 अप्रैल की। 22 अप्रैल को बाद में जाके अनाउंसमेंट हुआ कि जियो और फेसबुक का डील हुआ। यानी कि न्यूज में बाद में आता है, ट्रेंड में पहले पता चल जाता है। मेरी बात समझ लो, न्यूज में बाद में आएगा। और आज देख लो, वो 1300 से 2100-2200 रुपए पे आ गया, लगभग डबल हो गया पिछले 3-4-5 महीने में। डबल हो गया पैसा जिसने लगाया जियो में। क्यों? अप ट्रेंड अप ट्रेंड अप ट्रेंड अप ट्रेंड, चलते रहने दो, लगे रहने दो, पैसा अप ट्रेंड में जा रहा है। जैसे ही रुका, बेच दो, बाहर आ जाओ चुपचाप। इसको वो बोलते हैं विकेट बचा लो। विकेट क्या? आपके पैसे, पैसे बचा लो, पैसे अंदर कर लो पहले, पैसे बच के कोई दिक्कत ही नहीं है आपकी। मैं आपको ना थोड़े फ्रॉड केस बताता हूं। सत्यम स्कैंडल आपने सुना है? सत्यम का 2009 में बहुत बड़ा स्कैंडल हुआ था। 14 जुलाई 2008 को ही वो नीचे आना शुरू हो गया था, जबकि उसके स्कैंडल के बारे में पता चला था 2009 में जाके। 14 जुलाई वर्सेस 7 जनवरी, न्यूज 7 जनवरी को आई थी, लेकिन ट्रेंड पहले ही नीचे जाने लग गया था उसका। वो 430 पे आ गया था और 430 से जब वो खबर खुली, सबको पता चला, तो 10 रुपए पे आ गया। इसलिए न्यूज पे डिपेंड नहीं करते। टिप मिलती है रेस्टोरेंट में, आपको क्या करना है? ट्रेंड इज योर फ्रेंड। बस याद रखिए, ट्रेंड इज योर फ्रेंड। ट्रेंड जो समझना सीख गया, वो गेम चेंज कर जाएगा। शेयर मार्केट सबसे आसान है। मैं सत्यम के अलावा आपको DHFL का स्कैंडल बताता हूं। DHFL में भी ऐसा हुआ कि उसने डिफॉल्ट कर दिया कई लोन्स पे जो वेरियस इंस्टीट्यूशन से DHFL ने लिया था। 4 सितंबर 2018 को पता चल गया कि भाई ये डाउन ट्रेंड जा रहा है। 650 से नीचे गिरने लग गया, क्योंकि RSI कम था, उसका 40 था। और 4 सितंबर को ही पता लग गया, और पब्लिक में न्यूज आई 22 सितंबर को। यानी कि न्यूज पे वेट नहीं करना। न्यूज का वेट करते तो आप 4 से 22 तक वेट करते, सितंबर में 4 से 22 तक वेट करते तो वो 650 से 250 पे आ गया था, नीचे कोई डाउन ट्रेंड पे आ रहा था। ये पहले ही पता चल जाता है। याद रखिएगा, न्यूज नहीं, टिप मिलती है रेस्टोरेंट में। आपको क्या करना है? आपको समझना है ट्रेंड इज योर फ्रेंड। इजी, किंगफिशर मान लिया, मान लेके भाग गया। क्या किया? अब 25 नवंबर 2010 को ही पता लग गया था, ट्रेंड ने बता दिया था। 70 रुपए पे आ गया था उस समय, वो 40 RSI था, नीचे गिर रहा था, नीचे गिर रहा था। लेकिन 25 नवंबर के बाद कंपनी जाके बंद हुई अगले साल 28 सितंबर को। कई लोग कह रहे थे अरे उठ जाएगी, अरे उठ जाएगी, अरे बच जाएगी, अरे रुक जाओ, अरे मान लिया है, ऐसे थोड़ी उड़ जाएगा, अरे सांसद रह चुका है, अरे लगे रहो लगे रहो। क्या बेवकूफी की बात। हाँ, कोई कठोर नहीं बोलना चाहता मैं। 25 नवंबर को पता चल गया ट्रेंड जा रहा है नीचे। इजी है। अब उसकी बॉडी के पीछे अंदर क्या बीमारी है किसको पता? संजय दत्त की आज भी बॉडी अच्छी है, क्या बीमारी हो गई? हमारे युवराज सिंह को हो गया, अंदर क्या हो रहा है वो आपको पता चलेगा। भैया रिपोर्ट निकालनी पड़ेगी, ट्रेंड चेक करो। और आप लगे हो भैया किसके अंदर कि मैं बॉडी अच्छी है, लड़का ठीक है, वो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, बाहर से नहीं पता चलता। किंगफिशर तो बाजू में इधर लड़की उधर लड़की, खूब बढ़िया विजय माल्या आराम से डांस कर रहा था। हाँ, किंग ऑफ गुड टाइम्स, किधर गए गुड टाइम्स? ट्रेंड को देखो, ट्रेंड इज योर फ्रेंड, न्यूज इज नॉट योर फ्रेंड। 70 रुपए से वो 20 रुपए पे आ गया, खत्म हो गया। हाँ, क्योंकि आज तो वो शेयर ट्रेड भी नहीं कर रहा उसका शेयर, किंगफिशर का। ऐसे ही जेट में भी हुआ। जेट में 19 मार्च 2018 को पता लग गया था कि ट्रेंड नीचे जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं अंदर वालों के पास खबर होती है। अंदर वाले कुछ ना कुछ शेयर बेचना शुरू करते हैं और वो ट्रेंड में दिखना शुरू हो जाता है। 19 मार्च को वो नीचे आ गया था आपका जेट, लेकिन 19 मार्च 2018 से कंपनी बंद हुई 17 अप्रैल 2019। 1 साल तक कई लोग जेट को लेके वेट करते रहे, नहीं नहीं चलेगी, अरे उड़ेगा जहाज, उड़ेगा जहाज। उड़ गया जहाज, पूरा उड़ गया है जी, बंदा ही उड़ गया। क्यों? खत्म हो गया। इसलिए ट्रेंड पहले बता देता है आपको, न्यूज बाद में बताता है। यस बैंक, राणा कपूर, बड़ा नाम किया उस आदमी ने। 31 अगस्त 2018 को पता लग गया था कि ये ट्रेंड नीचे जा रहा है। 350 रुपए का था उस समय, और 22 सितंबर को 2018 में आप वेट करते रहते। कितने दिन की बात कर रहा हूं? 23 दिन भी बहुत होते हैं। 23 दिन में 350 से वो 150 पे आया, और उसके बाद अब जेट की तरह गिरा है वो, एकदम ऐसे जेट की तरह ठां करके गिर गया। बिल्कुल आपको समझना है, ट्रेंड इज योर फ्रेंड। क्योंकि आपके बस की नहीं है ये जानना कि कंपनी में क्या गड़बड़ चल रही है, किसने क्या चोरी करी है, किसने क्या घोटाला किया है, मार्केट में क्या हो रहा है। वहाँ पर जाके सऊदी अरब के अंदर वहाँ शेख साहब ने तेल का रेट चेंज कर दिया है, वहाँ ट्रंप ने क्या बोल दिया, वो चाइना
मैं क्या कर दूंगा तेरे साथ, अभी कुछ झगड़ा करेगा वो नहीं पता चलेगा, आप इतना नहीं समझ पाओगे। आपके लिए आसान क्या है, आप खाली चार्ट चेक कर लो। देखो बेनिफिट क्या है इसका, ये ईजी है समझने में, इसमें कोई फाइनेंस का बैकग्राउंड नहीं चाहिए, इसके लिए फ्री ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं, इसका यूनिवर्सल एप्लीकेशन है, इसको शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कैसे भी कर सकते हो, और डेटा फ्री में अवेलेबल है वेबसाइट पे। आप जाइए, एक काम करिए, मैं आपको इंट्रोड्यूस करता हूं मलकान व्यू को। विशाल मलकान ये हमारे पार्टिसिपेंट है, जीनियस आदमी है, ये प्रोसेस ड्रिवन उन्होंने मॉडल बना दिया, 12 साल का बच्चा भी सीख सकता है। एवरी लेवल ट्रेनिंग ले आएगा, बिल्कुल बिगिनर को लेना, एडवांस लेवल को देना, हजारों लोगों को ट्रेन कर दिया इन्होंने। और जिसका फाइनेंस बैकग्राउंड नहीं है उसको और आसानी से ट्रेन कर देते हैं, फाइनेंस बैकग्राउंड है तो वो तो सीख ही जाता है। 25 साल के एक्सपीरियंस से आज ये कई अवार्ड जीत चुके हैं, कई न्यूज़ चैनल्स पे आते हैं, और काफ़ी सारे इनके 600 से ज़्यादा फ्री वीडियोस अवेलेबल है यूट्यूब पे। आप इनके यूट्यूब चैनल पर जाइए जिसका नाम है मलकान व्यू, ये इनके यूएसपी है, या फिर malkanseminar.com पर जाकर के आप फ्री कोर्स भी अटेंड कर सकते हो। 30 दिन का एक एक्सेस मिलता है आपको, वो पूरा कोर्स अटेंड कर सकते हो। वैसे मन तो था मेरा अपना भी तो एग्जाम्पल दे दूं, हमारी कंपनी में भी तो ट्रेंड इस समय अप ट्रेंड चल रहा है कंटिन्यूस। मैं नहीं बोल रहा आप हमारे शेयर्स खरीद लो, मैं बोल रहा हूँ हमारे आईबीसीज ने कमाल कर दिया, इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट, उनका हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो। आज एक आईबीसी जो पहले महीने हमारे साथ 25,000 रुपये कमाता है, दूसरे महीने 1 लाख रुपये, तीसरे महीने 5 लाख, और उसके बाद 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख रुपये का रेवेन्यू कराता है। एक आईबीसी इतना पैसा कमा रहा है, इसके भी ट्रेंड्स मिल रहे हैं, और वो ट्रेंड्स मिल रहे हैं इसलिए हम पब्लिक में बता रहे हैं। हम पब्लिक में बता ही इसलिए रहे हैं क्योंकि अब हमारे पास है कुछ बताने के लिए, इसलिए खुल के बात कर रहे हैं। सैकड़ों हजारों आईबीसी पूरे देश में हमारे फैल चुके हैं। अगर आपको शेयर मार्केट में इंटरेस्ट नहीं, कोई बात नहीं, आईबीसी बन के देखिए, आप बात करिए, फोन पे पता करिए, थोड़ा सा इंफॉर्मेशन लीजिए कि ये कौन सा अप ट्रेंड है जी आपका आईबीसी जो इतना पैसा विवेक बिंद्रा की कंपनी ज्वाइन करके कमाते हैं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, फोन करके पता लगाने के लिए, वीडियो को लाइक करके उत्साह बढ़ाने के लिए, अगर आसान भाषा में समझ में आया, सबको शेयर करते रहने के लिए, नीचे कमेंट बॉक्स में अगली फरमाइश देने के लिए, आप सबका हृदय की गहराइयों से डबल मुस्कुराहट के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।